वंदे मातरम। आज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कक्षा 7वीं विषय गणित अध्याय 9 बीजी व्यंजकों पर संक्रियाएं है ना। इस पाठ में प्रश्नावली 9.1 तब प्रश्न के बाद दूसरा पर है निम्नलिखित में प्रथम व्यंजक से द्वितीय व्यंजक को घटाइए। इस प्रश्न तो आप लोग तो मैं समझाने जा रहा हूँ। इससे जो ये प्रश्न है उसे आप लोग तो हल करके समझाने जा रहा हूँ, तो कृपया करके मेरा वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिए, है ना, और ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही साथ अपने कॉपी में भी नोट करना है। तो आइए देखते हैं प्रथम व्यंजक से द्वितीय व्यंजक तो कैसे घटाना है ना। जो छोटा छोटा दिया है उसे तो आप लोग जान समझ सकते हैं, है ना, और बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बी नंबर तो बता रहा हूँ। बी नंबर पर है 12x में से ऋण 4x तो इस प्रकार से लिखा है, मतलब 12x में ऋण 4x तो क्या करना है, हमें घटाना है। तो आइए कैसे घटाते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम हल लिखेंगे और यहाँ पर लिखते हैं 12x। क्या लिखेंगे? 12x। घटाना इसलिए ऋण किसे घटाना है, ऋण 4x, तो इसलिए यहाँ पर ऋण 4x इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर ऋण चिन्ह है, इसमें भी ऋण चिन्ह है ना, तो दोनों में ऋण है। जब इसे कोष्टक हटाएंगे तो ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ऋण और ऋण का उल्टा होता है धन, तो यहाँ पर आएगा ऋण और ऋण का उल्टा धन हो गया, इधर आएगा 4x। अब देखते हैं 12x में 4x क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो 12 में 4 जोड़ देते हैं, कितना होता है 16x। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाने 16x, है ना। 12x में से ऋण 4x तो जोड़ने पर 16x होता है। ठीक है, ये तो हो गया आप लोग बी नंबर था, है ना। उसी प्रकार सी नंबर तो देख लेते हैं। इसमें है ऋण 9x में से x तो हटाइए। तो हम घटाते हैं। सबसे पहले हम हल लिखते हैं। ऋण 9x में घटाना है ऋण x। ऋण x लिखा है मतलब ऋण 8x है, यहाँ पर x ही लिखा है मतलब 8x है। तो यहाँ पर हम आप लोग तो समझने के लिए यहाँ पर 8x लिख सकते हैं ना। अब देखते हैं दोनों में ऋण है, तो इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। अर्थात ये भी ऋण चिन्ह है, ये भी ऋण चिन्ह है ना, तो आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाएंगे, है ना। ऋण और ऋण का ऋण हो जाएगा, ठीक है, और 9 और 1 का 10x हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर आएंगे ऋण 10x। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोग का सी नंबर था, है ना। अब देखते हैं डी नंबर का। डी नंबर में क्या है, ऋण 5x में से ऋण 5x में से ऋण 8x तो घटाना है ना। ऋण 8x तो ऋण 5x में से ऋण 8x तो घटाना है। तो कैसे करते हैं, कैसे घटाते हैं, इसे देख लेते हैं। इसमें भी हम हल करेंगे। ऋण 5x घटाना है, इसलिए ऋण चिन्ह हुआ। दूसरा व्यंजक लिख लिए ऋण 8x। ठीक है, यहाँ पर ऋण 5x हो गया। ऋण और ऋण दोनों बीच में जुड़ा सा चिन्ह है ना। कोष्टक है, कोष्टक हटाने मतलब जुड़ा होगा, है ना। ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ पर कोष्टक नहीं था, इसलिए हमें दोनों ऋण के बीच में जोड़ना था। यहाँ पर दोनों ऋण के बीच में जुड़ा करना है। तो ऋण और ऋण का जुड़ा क्या होता है, धन होता है, इसलिए यहाँ पर धन 8x। अब देखते हैं बड़ा संख्या कौन सा है, बड़ा संख्या 8 है ना, और छोटा 5 है। तो बड़ा में से 5 तो हम घटाएंगे, दूसरा संख्या में से क्या है, ऋण 5x है। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ताकि आप लोग तो समझने में आसानी हो, है ना। 8x ऋण 5x, ये 8x तो पहले लिख दिया और ऋण 5x तो इधर लिख दिया। अब देख लीजिए 8 में हमें क्या घटाना है, 5। तो 8 में 5 घटाने पर कितना बचता है, 3 x तो x। इस प्रकार से इसका आंसर आएंगे 3x। ठीक है, ये तो हो गया डी नंबर का आंसर। इसी प्रकार से और देख लेते हैं। ई नंबर, एफ नंबर, जी नंबर देखते हैं ना। बाकी ई एफ तो आप लोग बनाएंगे। ठीक है, जी नंबर से प्रश्न पर है एक्स वाई ऋण 5 है, ऋण 9 बी।
में से 3ab धन 2a ऋण 3b तो घटाना है ना। जो पहला वाला बीजी व्यंजक है उसमें दूसरे वाला बीजी व्यंजक को क्या करना है, हटाना है। तो आई से हम हल करते हैं xy ऋण 5a ऋण 9b, ठीक है। ऋण इन सभी तो हम चौष्टक में रख देंगे इस प्रकार से। ये प्रथम व्यंजक हुआ, ये द्वितीय व्यंजक है ना। तो प्रथम व्यंजक में द्वितीय व्यंजक तो क्या करना है, हमें हटाना है। हटाते हैं xy ऋण 5a ऋण 9b। यहाँ पर देखते हैं कोष्टक से बाहर में कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पर ऋण 1 है ना, ऋण चिन्ह है अर्थात ऋण 1 है यहाँ पर। तो हम ऋण और इसके अंदर में धन, ऋण और धन का होता है ऋण 3ab। यहाँ पर भी ऋण और धन तक होंगे तो ऋण 2a, ठीक। और यहाँ पर ऋण और ऋण तक हो जाए तो धन हो जाएंगे और कितना हो जाएगा 3b। अब क्या करेंगे, हम सजाती वाला जो है उसे पास में ले आएंगे, ठीक है। xy ऋण 5a इसके पास में तो हम है, इससे सजाती है ऋण 2a, ठीक। इसी प्रकार से ऋण 9b से सजाती है धन 3b और ऋण 3ab, ठीक। इस प्रकार से है ये xy ऋण 5a ऋण 2a ऋण 9b धन 3b ऋण 3ab, ठीक है। सजाती तो पास में ले आएंगे, ठीक है। जिसमें b है उसको b के पास में और a है उसे a के पास में। ab वाले तो और तो यहाँ पर ab वाले है ही नहीं है ना। अब जो घटता है उसे घटाते हैं, जुड़ता है उसे जोड़ देते हैं। 5a और यहाँ पर 2a, 5 में 2 हमें यहाँ पर नहीं घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर सामने भी ये भी ऋणात्मक संख्या में है, ये भी ऋणात्मक है ना। तो ऋण और ऋण का ऋण हो जाता है और 5 और 2 कितना हो गया 7, इसका जोड़ दिया तो 7a हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं वैसे ही 9b और दूसरा में है धन 3b, अर्थात कोई भी एक में चाहे जोड़ना चिन्ह है और कोई भी एक में घटाना है ना। दोनों में से एक में जोड़ना है और एक में घटाना है तो वहां पर घटता है। तो देखते हैं यहाँ पर 9b ऋण बड़ा संख्या में 9 है, छोटा संख्या में 3 है ना। अर्थात बड़ा संख्या में ऋण का चिन्ह, बड़ा छोटा संख्या में धन का चिन्ह। तो हम बड़े में छोटे घटाते हैं। 9 में हम क्या घटाएंगे 3, तो 9 में 3 घटाएंगे, कितना बचता है 6। और बड़ा संख्या में कौन सा चिन्ह है ऋण का, इसलिए यहाँ पर हम ऋण चिन्ह लगाएंगे और 9 में 3 घटाने पर बचा 6 और ये हो गया b, ठीक। अब बचाते आए इधर लास्ट में ऋण 3ab। इससे और तो सजाती नहीं है, इसलिए ना ही वहां जुड़ेगा ना ही घटेगा। इस प्रकार से इसका आंसर आएंगे इस प्रकार से, ये xy है ना ऋण 7a ऋण 6b ऋण 3ab, ये इसका आंसर होंगे।